अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमारा जो टॉपिक है वो है एसिडिक बिहेवियर ऑफ फिनॉल। फिनॉल का हम एसिडिक बिहेवियर जो है वो स्टडी करेंगे। तो फिनॉल इज़ मच मोर एसिडिक देन अल्कोहल्स बट लेस एसिडिक देन कार्बोक्सिलिक एसिड। द कार्बोक्सिलिक एसिड से ये लेस एसिडिक है, लेकिन जितने भी अल्कोहल्स हैं उनसे ये ज़्यादा एसिडिक है। इट डिज़ोल्व रेडिली इन अल्कलीज बट इट इज़ टू वीक टू अफेक्ट द लिटमस पेपर और टिवॉल्स CO2 फ्रॉम कार्बोनेट्स। मतलब अल्कलीज में ये डिज़ोल्व तो हो जाता है, लेकिन इसमें ये एबिलिटी नहीं है कि ये अफेक्ट कर सके लिटमस पेपर को, और इसमें ये भी एबिलिटी नहीं है कि ये कार्बोनेट्स के साथ जो है वो रिएक्शन करे और CO2 को इवॉल्व करे। इट्स डिसोसिएशन कांस्टेंट जो है वो 1.3 × 10⁻⁻10 है। फिनॉल इज़ पार्शियली सॉल्युबल इन वाटर एंड सोल्यूशन हैज़ अ pH ऑफ अराउंड 5 और 6। तो ये देखा जाए तो ये 7 से बिलो है ना, तो 7 से बिलो जितनी भी होती हैं वो एसिडिक में आती हैं। दिस मेक फिनॉल डिफरेंट फ्रॉम द एलिफेटिक अल्कोहल्स। जितने भी सिंपल अल्कोहल्स हैं उनसे ये डिफरेंट में आती है। और ये डिफरेंट क्यों है? क्योंकि द रीज़न वाई फिनॉल इज एसिडिक लाइज इन द नेचर ऑफ फिनॉक्साइड आयन। जब हम किसी फिनॉल में से H को रिमूव कर देते हैं, फिनॉल का फार्मूला होता है ना, बेंजीन के ऊपर OH का ग्रुप लगा हुआ है, तो वो OH में से अगर H निकाल दें तो O नेगेटिव रह जाएगा। तो वो जो O नेगेटिव वाला बेंजीन रिंग है उसको हम फिनॉक्साइड कहेंगे। द नेगेटिव चार्ज ऑन द ऑक्सीजन एटम कैन बिकम इन्वॉल्व विद द पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑन द बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग के अंदर जो 3 पाई इलेक्ट्रॉन है, ये जो नेगेटिव चार्ज आएगा ऑक्सीजन के ऊपर, ये उसके साथ जो है वो रेजोलेट करेगा। द नेगेटिव चार्ज इज दस डीलोकलाइज इन द रिंग एंड द फिनॉक्साइड आयन कम रिलेटिवली स्टेबल। ये जो है उसमें रेजोनेट करेगा, जिसकी वजह से जिस बेंजीन का स्ट्रक्चर हो जाएगा वो, या फिनॉक्साइड का जो स्ट्रक्चर हो जाएगा वो स्टेबल हो जाएगा। दिस टाइप ऑफ डीलोकलाइजेशन इज पॉसिबल विद अल्कोहल्स। ये अल्कोहल्स के अंदर जो है पॉसिबल नहीं होती। तो यहाँ पे अगर देखें, ये हमारे पास फिनॉक्साइड का जो है वो स्ट्रक्चर है। ये O नेगेटिव जो है जब ये यहाँ पे आएगा तो जाहिर सी बात है दो डबल बॉन्ड एट ए टाइम प्रेजेंट नहीं हो सकते कि दोनों जो है साथ साथ प्रेजेंट हो। तो ये वाला जो है ये यहाँ पे चला जाएगा। यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज आ गया, अब डबल एरो लगाना मस्ट है यहाँ पे। जब ये यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आया ये वाला, तो ये जब यहाँ पे आएगा तो ये वाला इधर आ जाएगा। उन्होंने एरोस के साथ लगाया, आपको कोई मुश्किल नहीं होना चाहिए। जस्ट एरोस को देखो, ये स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। ये एसिडिक बिहेवियर जो है फिनॉल का लॉन्ग में भी आ सकता है, शॉर्ट में भी, तो ये स्ट्रक्चर बनाना ज़रूरी है इसके साथ। तो ये जस्ट जो है वो नेगेटिव जो चार्ज है उसके साथ उसने रेजोनेट करवाया है और लास्ट पे वो अपनी पोजीशन पे वापस आ गया है। लेकिन अगर बॉन्ड्स को देखा जाए तो ये यहाँ पे है, यहाँ पे और इधर, लेकिन लास्ट पे ये इधर है, इधर और इधर। बॉन्ड्स की पोजीशन जो है वो चेंज हो चुकी है। तो ये आप स्ट्रक्चर ड्रा करोगे तो आपको ईजिली पता चल जाएगा। रिलेटिव स्ट्रेंथ जो है अल्कोहल, फिनॉल, वाटर और कार्बोक्सिलिक एसिड की किस तरह से है? सबसे ज़्यादा जो एसिडिक है वो कार्बोक्सिलिक एसिड हैं। उसके बाद फिनॉल आ जाता है, फिर वाटर और फिर अल्कोहल्स। उसके बाद उन्होंने कहा कि ऐसे रिएक्शंस फिनॉल के जिसमें OH ग्रुप जो है वो इन्वॉल्व होगा, तो उसमें कौन सा है? सबसे पहला साल्ट फॉर्मेशन है। फिनॉल रिएक्ट विद अल्कलीज टू फॉर्म साल्ट। फिनॉल जो है किसी भी बेस के साथ रिएक्शन करेगा, इसमें NaOH उन्होंने यूज़ किया और साल्ट बना देगा। अब ये जो Na है ये O के साथ लगा और बाकी वाटर बन गया। जब भी किसी एसिड और बेस का रिएक्शन होता है तो रिजल्टेंट जो है वो साल्ट बनता है प्लस वाटर बनता है। तो यहाँ पे ये जो है ये एसिड है, ये बेस है, रिजल्टेंट चीज़ जो बनी है वो साल्ट प्लस वाटर बना है। सिंपल सा रिएक्शन और कुछ नहीं है। एस्टर फॉर्मेशन देखा जाए तो फिनॉल रिएक्ट विद एसिटाइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ बेस टू फॉर्म एस्टर। यहाँ पे रिएक्शन दिया होगा, ये फिनॉल है, ये उन्होंने ले लिया जी आपके पास कोई भी मिथाइल क्लोराइड, या कोई ये मिथाइल क्लोराइड तो नहीं है एटलीस्ट, ये उन्होंने लिया है आपके पास एसिटाइल क्लोराइड लिया है उन्होंने, ये रहा, उन्होंने एसिटाइल क्लोराइड लिया है यहाँ पे। ऐसे एसिटाइल क्लोराइड का रिएक्शन करवाया उन्होंने NaOH की प्रेजेंस में, और ये हमारे पास फिनाइल एसीटेट बन गया जो कि एक एस्टर है। जिंक के साथ रिडक्शन कैसे होगी? रिडक्शन का मतलब हमने हाइड्रोजन रिमूव करनी है, तो जिंक उन्होंने ले लिया है और साथ में हीट किया, तो ये H जो है OH जो है सॉरी, ये इसमें से O जो है रिमूव हो गया। रिडक्शन होती है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और ऑक्सीडेशन होती है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ना। तो इसमें से रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन जब करेंगे तो बाकी H बच जाएगा। यहाँ पे H लगा हो ना लगा हो वो मेंशन नहीं करेंगे क्योंकि बेंजीन रिंग बन गई ना, तो साथ में ZnO जो है वो बन गया हमारे पास। अब इसमें ये हम रिएक्शन देख रहे थे ऐसे जिसमें OH ग्रुप इन्वॉल्व था। अब हमने ऐसे रिएक्शन देखने हैं फिनॉल के जिसमें बेंजीन रिंग इन्वॉल्व होगी, तो इसमें नाइट्रेशन है। नाइट्रेशन आपने 9th चैप्टर में पढ़ा हुआ है, बहुत ईजी सा रिएक्शन है। ये रहा फिनॉल है प्लस वो बेंजीन का रिएक्शन था, ये फिनॉल का है, ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है। तो फिनॉल आपको पता है कि वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, ये भी आपने पढ़े हुए कि कौन से ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, कौन से मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। तो फिनॉल जो है वो OH का ग्रुप जो है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप से। अगर आपने
इस रिएक्शन के वजह तो एक ऑर्थो और एक पैरा बन गया। लेकिन अगर आपने एक्सेस ऑफ यूज़ किया है HNO3 तो उसमें क्या होगा कि ऑर्थो, ये भी ऑर्थो पोजीशन है, ये भी ऑर्थो पोजीशन है फिनॉल के हिसाब से ना, तो दोनों साइडों पे ऑर्थो पोजीशन और ये नाइट्रो पोजीशन। अच्छा, ये फार्मूला बहुत पूछा जाता है कि पिक्रिक एसिड का फार्मूला क्या है, तो वो होता है जी 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल और इसका दूसरा नेम हो जाएगा पिक्रिक एसिड। दूसरा रिएक्शन है जी सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में क्या होगा जी, एडिशन ऑफ H2SO4 है, ये भी आपने पढ़ा हुआ है। ऑर्थो पैरा पे पोजीशन भी जो है ये सल्फर ग्रुप जो है वो सल्फोनेट ग्रुप जो है वो लग चुका होगा। हेलोजिनेशन है, तो an aqueous solution of phenol reacts with the bromine water to give white precipitate or 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल ट्राइब्रोमोफिनॉल सॉरी। तो यहाँ पर उन्होंने ब्रोमीन ले लिया, 3 Br के ब्रोमीन के मॉलिक्यूल ले लिए, तो ऑर्थो पैरा पे ही लगेंगे क्योंकि वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, ये पैरा पे लग गया तो 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल बन गया। हाइड्रोजनेशन देखेंगे तो हाइड्रोजनेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। जब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करवाएंगे तो जाहिर सी बात है जितने भी ये डबल बॉन्ड बने हुए ख़त्म हो जाएंगे। निकल की प्रेजेंस में उन्होंने ये कैटलिस्ट लिया है तो ये बन जाएगा आपके पास साइक्लोहेक्सानॉल। उसके बाद है जी रिएक्शन विद फॉर्मल्डिहाइड। तो फिनॉल रिएक्ट्स विद फॉर्मल्डिहाइड जिसका दूसरा नेम मेथनॉल भी होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड और अल्कली। एसिड और अल्कली दोनों की प्रेजेंस में रिएक्शन करेगा टू गिव हाइड्रोक्सी बेंजल अल्कोहल विच ऑन फर्दर रिएक्शन विद अदर फिनॉल मॉलिक्यूल यील्ड अ पॉलीमर कार बैकलाइट। अच्छा, ये रिएक्शन यहाँ पे पॉलीमराइजेशन का रिएक्शन है। तो अगर हमारे से पूछा जाए कि फिनॉल जो है वो पॉलीमराइजेशन रिएक्शन देता है कि नहीं, तो देता है। तो वो रिएक्शन जो पॉलीमराइजेशन रिएक्शन दे रहा है वो फिनॉल का रिएक्शन है फॉर्मल्डिहाइड के साथ। अच्छा, यहाँ पे फॉर्मल्डिहाइड का जो फार्मूला है उन्होंने कंबाइंड फॉर्म में लिखा है, इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, H सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और फिर इधर से H आ जाएगा। डिल्यूट बेस उन्होंने यूज़ किया, ऑर्थो पैरा पोजीशन पे जो है बेंजल अल्कोहल बन चुका है। अगर हम लोग इसकी नंबर ऑफ़ यूज़ करें, मतलब n नंबर ऑफ़ यूज़ करें, हमें नहीं पता इसकी तादाद कितनी है। यहाँ पे तो उन्होंने जस्ट 2 यूज़ किए थे ना, तो ऑर्थो पैरा बन गया 2। लेकिन अगर हमें नंबर नहीं पता, हम बहुत सारे बना रहे हैं, तो वो किस तरह से स्ट्रक्चर आएगा, वो इस तरह से स्ट्रक्चर बनेगा। आप स्ट्रक्चर को ड्रा करना, वो इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाएगा। यहाँ पे आपने n लिखना मस्ट है क्योंकि हमें नंबर नहीं पता। बाकी कंडीशन सेम है। इसका नेम जो बनेगा वो जी बैकलाइट बनेगा। अच्छा, उसके बाद है आपके पास ईथर्स का फॉर्म है। ईथर्स को हम लोग कल देखेंगे, आज आपका फिनॉल को ही ख़त्म करते हैं। तो आज हमने फिनॉल का एसिडिक बिहेवियर पढ़ा है और इसके रिएक्शन देखे हैं ड्यू टू OH ग्रुप और बेंजीन रिंग। इतना ही आप रखो, इसको प्रैक्टिस करो क्योंकि ये प्रैक्टिस से ही आएगा। ये जितना बेंजीन का एसिडिक बिहेवियर है वो सारा प्रैक्टिस से आएगा। ये जो आपने अभी पॉलीमराइजेशन का रिएक्शन पढ़ा, दूसरे रिएक्शन पढ़े, तो ये जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा आपके ये जो है वो अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। इतना ही रखो आज। अल्लाह हाफिज़।